हम लोग का चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.1 कर लिया है जो डिस्टेंस फार्मूला था। आज से हम लोग एक्सरसाइज 7.2 स्टार्ट करेंगे जो सेक्शन फार्मूला है, और एकदम सिंपल है, बस एक ही फार्मूला है। उस फार्मूला से पूरा एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस हम लोग कर पाएंगे, और वो फार्मूला भी एकदम सिंपल है जो मैं इस क्वेश्चन के साथ ही आपको बताता जाऊंगा। तो डायरेक्ट चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। ठीक है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1, 7 एंड 4, -3 इन द रेशियो 2:3। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, और क्वेश्चन को फ्रेम आप कैसे करेंगे। जब आप क्वेश्चन को फ्रेम करना सीख जाएंगे तो क्वेश्चन करना काफी आसान है, काफी आसान। तो यहां देखिए एक लाइन बना लेते हैं, ये आपने एक लाइन बना लिया। इसमें देखिए 2 पॉइंट है, जॉइन ऑफ पॉइंट, देखिए 2 पॉइंट है ना। तो आप एक काम करें, इन दोनों पॉइंट को एक नाम दे दे। जैसे मैंने एक पॉइंट को ए और दूसरे को बी बोल दिया। तो पहला कोऑर्डिनेट देखिए क्या था, -1, 7। ठीक है, दूसरा पॉइंट जो है ये 4, -3 है, ये 4, -3। तो ये 2 पॉइंट जो है जो ज्वाइन हो रहा है, जो क्वेश्चन में गिवन है। आपको बताना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, इन दोनों को जो डिवाइड करे वो पॉइंट कौन है। तो कोई एक पॉइंट हम लोग लेट कर लेते हैं, जैसे कि P। सोचिए P एक पॉइंट है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3 का रेशियो में। मतलब ये पार्ट यहां से यहां तक 2 पार्ट है, और यहां से यहां तक ये 3 पार्ट है। यहां तक तो सब कुछ ठीक है। अब आप ध्यान रखेंगे जो रेशियो होता है ना, इसको हम लोग बोलेंगे M1 और M2, रेशियो को बोलेंगे M1 M2। ठीक है, जो ये पॉइंट आपको फाइंड करना है इसको आप बोलेंगे X और Y, इसको बोलेंगे आप X और Y। ये जो पहला पॉइंट था इसको बोलेंगे आप X1 और ये Y1। ठीक है, अच्छा, इसको आप बोलेंगे X2 और Y2, इसको क्या बोलेंगे आप X2 और Y2। देखिए क्वेश्चन आपका फ्रेम हो गया, यहां तक क्वेश्चन फ्रेम हो गया। मतलब आपको ये X और Y का वैल्यू निकालना है। अब ये जो X और Y का जो वैल्यू निकलेगा वही है सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूला क्या कहता है, X का वैल्यू कैसे निकलेगा। इस फार्मूला को याद रखना भी काफी आसान है, X इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप बोलेंगे M1 प्लस M2। पहले आप ऐसे लिखे M1 प्लस M2। इसके बाद क्या निकालना है आपको, X निकालना है ना। तो पहले लिखेंगे आप X2 प्लस X1, ऐसे लिख दीजिए, बाई M1 प्लस M2। ये X निकालने के लिए ये फॉर्मूला हो गया। अच्छा, Y निकालने के लिए क्या करेंगे आप, Y इक्वल्स टू, यहां भी वही M1 प्लस M2 लिखा आपने। अब आप Y निकालने जा रहे हैं, Y, तो आगे क्या लिखेंगे आप Y2, फिर आप लिखेंगे Y1 बाई M1 प्लस M2। देखिए फॉर्मूला याद भी हो गया, यही है सेक्शन फार्मूला, आगे आप क्या करेंगे, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करिए, कुछ नहीं है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो X इक्वल्स टू क्या, अब देखिए क्या है ये X2। अच्छा बताइए X2 क्या है, 4 इंटू M1, देखिए M1 क्या है 2, प्लस X1। अच्छा X1 क्या है -1, इंटू M2। अच्छा M2 क्या था 3, ये लिखा आपने। ठीक है, बाई M1 क्या है 2, M2 क्या है 3, तो 2 प्लस 3, इसे आप ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल ठीक। इसके बाद आप देखें X इक्वल्स टू क्या, 4 2 से कितना हो गया, ये 8 हो गया, ये प्लस और माइनस हो गया। 1 इंटू 3 हो गया, नीचे 2 प्लस 3 5 हो गया, 8 माइनस 3 5 हो गया। तो ये 5/5, इससे क्या मिला आपको 1। तो आपने X का वैल्यू तो निकाल लिया। ठीक है, अब Y पे आते हैं, यहां भी आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो Y इक्वल्स टू Y2। अच्छा देखिए Y2 क्या है, -3 इंटू M1, M1 कितना है 2, प्लस Y1, बताइए Y1 क्या है 7, इंटू M2 क्या है 3, बाई M1 प्लस M2 मीन्स 2 प्लस 3, ठीक है।
इसे जब फर्दर थोड़ा सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, -3 इंटू 2 -6 प्लस है प्लस 7 3 21, तो ये 21 बाई 2 + 3 कितना 5 हो गया। अच्छा 21 - 6 कितना 15 बाई क्या है 5, तो 5 3 15, तो ये देखिए y क्या मिला आपको 3 मिला। आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना था, इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना था, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ p फाइंड करना था, मतलब x और y फाइंड करना था। x कितना मिला 1, y कितना मिला 3, तो p के जो कोऑर्डिनेट्स आपको मिले वो क्या है 1, 3, बस यही है आपका आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट भी है, और ये क्वेश्चन काफी आसान है, काफी आसान। सिर्फ इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट को आप समझेंगे तो काफी आसानी से आप कर पाएंगे इसे। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राई सेक्शन, याद रखिएगा ट्राई सेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग 4, -1 एंड -2, -3। अप्रोच हम लोग का वही होगा। सबसे पहला काम, आप एक स्ट्रेट लाइन ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दिया, हम लोग इसको एक नाम दे देंगे, इसके 2 पॉइंट्स को हम लोगों ने एक नाम दे दिया A और B। तो ये A और B जो है इस लाइन को ज्वाइन कर रहा है, तो वो 2 पॉइंट्स जो है वो कौन कौन से पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स है, मतलब 4, -1 ये एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है -2, -3, तो ये 2 पॉइंट्स तो क्वेश्चन में गिवन है। अब क्वेश्चन में बोला क्या है, देखिए फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, मतलब इस पूरे लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, इस पूरे लाइन को 3 पार्ट्स में। मतलब क्या हुआ, सोचिए ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया, ये तीसरा पॉइंट, ये हो गया ना। ऐसे यदि आपने ये कर दिया तो ये एक पार्ट हो गया, ये दूसरा पार्ट हो गया और ये तीसरा पार्ट हो गया, ऐसे ही कुछ है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को आपको ढूंढना है। जैसे मैंने इसके पॉइंट को बोला P है, ये पॉइंट P है, ठीक है। अब यदि ये पॉइंट P है तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो इसको मैंने बोला ये x है और ये y है, ठीक है। चलिए इसको थोड़ी देर के लिए आप मत ध्यान दीजिए, आप सिर्फ इसको देखिए। तो ये जो पॉइंट A है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है उसको आप क्या बोलेंगे, x1 y1, ठीक है। इसको आप क्या बोलेंगे, x2 और y2। एकदम आसान है, आप समझिएगा, एकदम आसान है। अच्छा अब मुझे एक बात बताइए, यहां से यहां तक कितना पार्ट है, इस लाइन का कितना पार्ट है, ये 1 पार्ट है ना, ये 1 पार्ट है, मतलब रेशियो जो है m1 ये 1 है। अच्छा अब आप ध्यान से देखिए, इस P से B तक ये कितना पार्ट हुआ 1 और ये 1 2, तो ये पूरा पार्ट कितना पार्ट है, 2 पार्ट है ना, पूरे लाइन का 2 पार्ट है। तो इसको आप बोलेंगे m2, तो m2 कितना है 2। तो अब आपको देखिए m1 पता है, m2 पता है, x1 y1 पता है, x2 y2 पता है, तो हम लोग सेक्शन फार्मूला से x और y निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 किया वैसे ही करेंगे, एकदम आसान। आइए तो x का वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या है, x2 m1 प्लस x1 m2 बाई m1 प्लस m2, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल ठीक। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोग, तो x इक्वल्स टू x2, अच्छा देखिए x2 क्या है -2 इंटू m1, अच्छा m1 कितना है 1, x1 कितना है 4 इंटू m2 कितना है 2 बाई m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 2, ठीक है। इससे देखिए वैल्यू क्या मिला आपको, x इक्वल्स टू -2 इंटू 1 क्या है -2, अच्छा प्लस है तो ये प्लस आ गया, 4 2 8 हो गया, 1 प्लस 2 3 हो गया, 8 माइनस 2 6 हो गया, और नीचे 3, तो 6/3 मतलब क्या मिला आपको 2, क्या मिला x का वैल्यू 2। आइए y निकालते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या है m1 y2, पहले y2 लिखते हैं, चलिए y2 m1 प्लस y1 m2
बाई m1 प्लस m2, ये आपका y निकालने का, ये y निकालना है। आगे क्या करना है आपको, इसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। y2, अच्छा बताइए y2 क्या है, -3, y2 क्या है -3 इंटू m1 कितना है 1, m1 कितना है 1 प्लस y1, अच्छा y1 क्या है -1, y1 क्या है -1 इंटू m2 कितना है 2 बाई 1 प्लस 2, ये वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसको जब थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे देखिए क्या मिलेगा, -3 इंटू 1 क्या है ये -3, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 2 कितना 2, नीचे 1 प्लस 2 क्या है 3, तो देखिए यहां से क्या मिला आपको -5/3, ये क्या मिला -5/3। तो ये आपने x और y का वैल्यू निकाल लिया। जब आपने x और y का वैल्यू निकाल लिया इसका मतलब p के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल गए। तो p के क्या कोऑर्डिनेट्स आपको मिले, x क्या था 2 और y क्या मिला आपको -5/3, ये मिल गया ना, ये मिल गया। अच्छा आपको 3 चाहिए था, 1 तो मिल गया। अब इस फिगर को मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं, चलिए तो पहला पॉइंट ये P था, दूसरा पॉइंट को आप नेम करेंगे Q, इस पॉइंट को आप नेम करेंगे Q। तब तो 3 पॉइंट हुआ ना, देखिए ये एक पार्ट हुआ, ये दूसरा पार्ट और ये तीसरा पार्ट, ट्राई सेक्शन करना था। आपने P तो निकाल लिया, अब इस Q को आपको निकालना है, अब इस Q को निकालना है। अब ये जो Q आपको निकालना है ये अब आपके लिए x और ये y हो गया, ये x और y हो गया। अच्छा अब आप यहां ध्यान से देखिए, यहां से यहां तक ध्यान से देखिएगा, यहां से यहां तक कितना पार्ट है, इस लाइन का कितना पार्ट है, ये 2 पार्ट है ना, ये एक पार्ट और ये दूसरा, तो 2 पार्ट हो गया। तो रेशियो क्या होगा इस पार्ट का 2, और यहां से यहां तक लाइन का कितना पार्ट है, ये एक पार्ट। मतलब आप बोलेंगे m1 जो है अब क्या है 2 है और m2 जो है ये 1 है, m2 जो है ये 1 है। अच्छा इसके साथ साथ ये x1 y1 वैसे ही है, ये x2 y2 वही है। अब आपको फिर से x और y फाइंड करना है, तो ये फॉर्मूला तो वही रहेगा, वैल्यू चेंज हो जाएगा, नीचे का जो वैल्यू है ये चेंज हो जाएगा। अब फिर से हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे, कुछ नहीं है, एकदम आसान है, देखेंगे अभी हम लोग। चलिए तो क्या फाइंड करना है आपको, x फाइंड करना था, x2। अच्छा x2 देखेंगे क्या है, x2 क्या है -2, तो ये -2 इंटू m1 अच्छा m1 अब क्या है देखिए 2 है, तो ये 2 लिखा आपने, प्लस x1 देखिए क्या है 4, x1 क्या है 4 इंटू m2 क्या है 1, m2 क्या है 1, ठीक है, बाई m1 प्लस m1 क्या था 2, m2 क्या है 1, तो ये 2 प्लस 1 हो गया, 2 प्लस 1 हो गया। अच्छा नेक्स्ट स्टेप आप देखेंगे, -2 इंटू 2 क्या है ये -4, प्लस है तो ये प्लस आ गया, 4 1 4 हो गया, बाई 3 हो गया, -4 प्लस 4 ये तो कैंसिल हो गया, तो ये 0/3, तो 0/3 का मतलब 0 होता है, 0/3 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ y का वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे देखिए क्या मिलेगा, y2 क्या है -3 इंटू m1 कितना है 2, m1 क्या है 2, y1 देखिए क्या है y1 -1 इंटू m2 क्या है 1 बाई m1 प्लस m2 मीन्स 2 प्लस 1 क्या है ये 2 प्लस 1, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। आगे -3 इंटू 2 क्या है ये -6, ठीक है, प्लस माइनस माइनस है, 1 इंटू 1 ये 1 हो गया, 2 प्लस 1 ये 3, आगे इससे क्या मिला देखिए आपको -7/3, तो ये x और y का वैल्यू मिल गया। ये जो x और y का वैल्यू मिला यही आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ q है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ q है। तो x क्या मिला आपको 0, y क्या मिला -7/3, इसे थोड़ा ठीक से लिखते हैं -7/3। अब आप फिर से थोड़ा क्वेश्चन पे वापस आ जाइए, आपको ढूंढना क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन।
तो इस पूरे लाइन का जो पॉइंट्स कौन कौन से है ट्राई सेक्शंस के लिए, देखिए P और Q ही तो पॉइंट है जो इस लाइन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो आपको P और Q के कोऑर्डिनेट्स को ढूंढना था। तो P का क्या मिला आपको 2, -5/3, Q क्या मिला 0, -7/3। बस यही है आपका आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, एक ग्राफ गिवन है, आपके बुक में ग्राफ गिवन है। वो ग्राफ जो है कुछ इस तरह का ग्राफ है। इसमें 2 कैंडिडेट्स है, एक है आपका निहारिका, दूसरा है प्रीत। तो सबसे पहले क्या है, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने होंगे। और ये जो पूरा लाइन है ये 100 मीटर का है। तो जो निहारिका का जो पोजीशन होगा वो क्या होगा, प्रीत है उसका पोजीशन क्या होगा, इसको आपको पहले फाइंड करना होगा। और उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है इसको आपको फाइंड करना है। इसको करेंगे हम लोग काफ़ी आसानी से कर पाएंगे हम लोग इसको। तो आपने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। एक तरफ कौन है, निहारिका, दूसरी तरफ कौन है, प्रीत। अब इसके कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कैसे ढूंढेंगे, देखिए ये किस लाइन में है, सेकंड लाइन में है। तो सेकंड लाइन में है तो ये सेकंड 2 हो गया। ऊपर देखिए क्या है, 1/4 ऑफ 100, ये क्या है 1/4 ऑफ 100। 4 कितने टाइम में, 25 टाइम में। तो ये आ गया 2,25, इसका कोऑर्डिनेट्स आ गया। प्रीत देखिए क्या है, प्रीत किस लाइन में है, 8 लाइन में है, 8th लाइन में। तो ये 8 हो गया। ऊपर कितना है, 1/5, तो ये 1/5 ऑफ 100। 5 कितने टाइम में, 20 टाइम में। 5 कितने टाइम में, 20 टाइम में। तो ये 20 आ गया। इस तरह से देखिए आपने इसके दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब क्या करना है आपको, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है, डिस्टेंस, जो हम लोगों ने लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ रखा है, डिस्टेंस फार्मूला। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसको आप कैसे निकालेंगे, तो आइए डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू √ओवर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। एकदम सिंपल सा फॉर्मूला है, सिंपल सा डिस्टेंस फॉर्मूला है। आगे क्या करना है आपको, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है, इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। x2, अच्छा ये क्या है आपके लिए, x1 है, ये y1 है, ये आपका x2 है और ये y2 है। x2 क्या है 8 माइनस x1 क्या है 2, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। y2 क्या है 20 माइनस y1 क्या है 25, इसका होल स्क्वायर। बिल्कुल ठीक। इसके बाद 8 माइनस 2 क्या है, ये 6, तो ये 6 का स्क्वायर। 20 माइनस 25 क्या है, ये -5, -5 का स्क्वायर। इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे देखिए क्या मिलेगा आपको, ये मिला आपको 36 -5 का स्क्वायर 25। बिल्कुल ठीक। आगे ये कितना हो गया 61, √61। ये डिस्टेंस जो है ये आपका निहारिका और प्रीत के बीच का डिस्टेंस है। इसको एक्सप्रेस करेंगे आप मीटर में। तो ये पहला पार्ट था। इसके साथ साथ इसमें एक और पार्ट है। इन दोनों के बीच में एक और कैंडिडेट है जो है रश्मि। उसका पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना है, लेकिन बताया गया है कि ये मिड पॉइंट है, इन दोनों के बीच में ही है, इन दोनों के बीच में है। मतलब आपको यहाँ पे मिड पॉइंट निकालना है। तो वो तो और भी आसान है। मिड पॉइंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, x इक्वल्स टू क्या होता है, x1 प्लस x2/2। x1 प्लस x2/2 मतलब 2 प्लस 8/2, 2 प्लस 8/2 मतलब 10/2। इससे क्या मिला 5। ये x का वैल्यू मिल गया आपको। सिमिलरली आप y का वैल्यू भी निकालेंगे। y के लिए क्या बोलेंगे आप, y1 प्लस y2/2, y1 प्लस y2/2। अच्छा y1 क्या है 25 प्लस y2 क्या है 20/2 मतलब 45/2। 45/2 मतलब 22.5। तो इसके पॉइंट्स आप क्या लिखेंगे, x और y का क्या पॉइंट्स आपको मिला, x मिला आपको 5, y क्या मिला 22.5। मतलब आप क्या बोलेंगे, किस लाइन में है ये, 5th लाइन में है। किस लाइन में है ये, 5th लाइन में है।
किस हाइट पे है ये 22.5 मीटर पे, किस हाइट पे है 22.5 मीटर पे। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन काफी आसान सा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स। यहां पे देखिए 2 पॉइंट्स गिवन है जो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करता है, वो क्या है -3,10 एंड 6,-8 इज डिवाइडेड बाय -1,6। इसका क्वेश्चन पहले फ्रेम कर लेते हैं। इसका क्वेश्चन फ्रेम करेंगे हम लोग। सबसे पहला काम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। चलिए इस लाइन को हम लोगों ने एक नाम दिया ए और ये बी, और वो पॉइंट जो इन दोनों लाइन को डिवाइड करता है उसको नाम दिया आपने पी। अब इसके कोऑर्डिनेट्स देखिए क्या क्या है, -3,10 ये ए पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या है 6,-8, और वो पॉइंट जो इन लाइंस को डिवाइड करता है वो क्या है -1,6। ये 3 गिवन है। क्या नहीं गिवन है आपके पास m1 और ये m2, इसके वैल्यूज नहीं गिवन है। जो आपको ढूंढने कुछ नहीं है, एकदम आसान है। ये क्या है x1 y1, ये क्या था xy, ये क्या है x2 y2, यही है। आप इन दोनों में से कोई भी एक यूज करें, x या y, एक से ही हो जाएगा, 2 का जरूरत नहीं होगा। तो यदि आपने x का फॉर्मूला यूज किया तो x इक्वल्स टू क्या है x2 m1 प्लस x1 m2 बाई m1 प्लस m2। इसे आप ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। अच्छा यहाँ जो आपने ये x लिखा, इसको किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे आप -1 से। x को किससे सब्स्टिट्यूट करेंगे आप -1 से। ये x2 है, x2 देखिए क्या है 6 है। m1 का वैल्यू आपके पास नहीं है तो ये m1 वही लिखेंगे, आप वैसे ही लिखेंगे। ये देखिए क्या है x1, अच्छा x1 क्या है -3, x1 क्या है -3, तो आप क्या लिखेंगे -3m2, ठीक है, बाई क्या है m1 प्लस m2, इसे आप ऐसे लिखेंगे, बिल्कुल ठीक। जब आपने इसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, देखिए माइनस से ये दोनों मल्टीप्लाई हो गया ना। अच्छा माइनस से जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये -m² माइनस m1 और ये -m2 हो गया, इक्वल्स टू ये 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल्स टू 6m1 माइनस 3m2 ये ऐसे लिखा आपने। इसके बाद आप क्या करेंगे, m1 को एक तरफ, m2 दूसरी तरफ, m1 एक तरफ, m2 दूसरी तरफ, मतलब ये -m1, ये प्लस था दूसरी तरफ आ गया, ये माइनस हो गया। अच्छा m1 इक्वल्स टू ये -3m2, ये माइनस है दूसरी तरफ चला गया, प्लस हो गया। अच्छा -1 और ये -6, ये -m1 7m1 इक्वल्स टू -3 + 1 -2m2, इसे ऐसे लिख सकते हैं आप। दोनों तरफ माइनस है, ये प्लस में चेंज हो गया। आपको क्या फाइंड करना था, रेशियो, मतलब m1 बाई m2, ठीक है। यहाँ पे क्या था, ये 2, तो ये 2 लिखा आपने, ये मल्टीप्लाई था दूसरी तरफ आ गया, डिवाइड हो गया। ये क्या मिला, यही तो रेशियो है, यही तो आप ढूंढ रहे थे। m1:m2 इक्वल्स टू क्या 2:7, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन भी काफी आसान सा क्वेश्चन है, काफी आसान है। इसमें भी क्या फाइंड करना है आपको, रेशियो फाइंड करना है। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी। अच्छा देखिए इसमें नेम मेंशन है, ए और बी मेंशन है, तो सबसे पहला काम हम लोग वो लाइन बना लेते हैं। आइए, तो आपने क्या किया, एक लाइन बना लिया। इसके ये 2 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ए और ये बी, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या क्या गिवन है, देखिए 1, -5 ये गिवन है। अच्छा ये क्या है -4, 5 ये गिवन है, ठीक है। इस डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, सबसे पहला इस डिवाइडेड बाय ए पॉइंट, कोई एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट को आपने एक नाम दे दिया P, उस पॉइंट को आपने एक नाम दे दिया P। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होने चाहिए, x और y, यही हम लोग करते आ रहे हैं पिछले 2 क्वेश्चन से, लेकिन यहाँ पे थोड़ा अलग है। यहाँ पे गिवन क्या है, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस, डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। आप एक बात का याद रखेंगे, कभी भी क्वेश्चन में जब लिखा हो एक्स एक्सिस, कभी भी लिखा हो एक्स एक्सिस मतलब y0 है, एक्स एक्सिस मतलब y0 है। यदि यहाँ पे y एक्सिस होता तो मैं x को 0 कर देता, बस इतना सा बात आपको ध्यान रखना है।
क्वेश्चन में यदि एक्स एक्सेस है तो वाई 0 है, वाई एक्सेस होता तो एक्स 0 होता, बाकी और कुछ नहीं है, बाकी और कुछ नहीं। यहाँ पे क्या नहीं है, रेशियो m1 और ये m2। तो सबसे पहला काम आपको रेशियो फाइंड करना है, फाइंड द रेशियो था ना, फाइंड द रेशियो। तो देखिए आप इससे तो रेशियो फाइंड नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसमें ये भी अननोन है और यहाँ से ये दोनों भी अननोन है, तो ये नहीं निकल पाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले y का फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि y का एक वैल्यू गिवन है, तो आप y का फॉर्मूला से रेशियो निकाल सकेंगे बहुत ही ईजिली, बहुत ही ईजिली। तो y का फॉर्मूला क्या कहता है, y2 m1 प्लस y1 m2 बाई m1 प्लस m2। ये आपने y का फॉर्मूला लिखा, सेक्शन फॉर्मूला। ये तो लिखते लिखते अब आपको याद हो गया होगा, याद हो गया होगा, कुछ नहीं है। तो ये जो y है, ये जो y है, ये कौन सा है, ये y है ना, ये y है। तो ये y को किससे सब्स्टिट्यूट किया आपने, 0 से। y2, अच्छा देखिए ये क्या है, x1, ये है y1, ये x2 और ये y2। y2, अच्छा y2 क्या है, देखिए 5 है, तो 5m1 प्लस y1 देखिए क्या है, -5, तो ये -5m2, ठीक है, बाई m1 प्लस m2। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल। जब आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0 के साथ, इसका जब मल्टीप्लिकेशन 0 के साथ होगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये पूरा चीज़ 0 हो गया। इसे आप 1 से कर रहे हैं तो ये 5m1 माइनस 5m2, इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ये माइनस है, दूसरी तरफ भेज देंगे तो 5m2 इक्वल्स टू 5m1, ऐसे लिख सकते हैं आप। आपको तो रेशियो चाहिए ना, m1 बाई m2 चाहिए, आपको क्या चाहिए, m1 बाई m2। तो ये देखिए क्या है, ये m1 है, ये m1 है। इस m2 को आपने इसके नीचे लाया, m2 यहाँ पे क्या था, 5 था, तो ये 5 है। ये मल्टीप्लाई 5 था, दूसरी तरफ आ गया, डिवाइड हो गया, तो ये बाई 5 हो गया। तो 5 बाई 5 क्या होता है, 1 बाई 1। तो m1 इज टू m2, इसका रेशियो देखिए क्या मिला आपको, 1:1। रेशियो क्या मिला, 1:1। ये पार्ट तो हो गया, फाइंड द रेशियो। इसका सेकेंड पार्ट क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। तो y तो 0 पता है आपको, x का वैल्यू चाहिए। अब क्या चाहिए, x का वैल्यू चाहिए। अब हम लोग x का वैल्यू काफ़ी इजीली निकाल सकते हैं। x इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, x2 m1 प्लस x1 m2 बाई m1 प्लस m2, यही तो है। अच्छा, x2 क्या है, -4, तो ये -4 इंटू m1 क्या है, 1, m1 क्या है, 1, तो -4 इंटू 1 प्लस x1, अच्छा x1 क्या है, 1 प्लस 1 इंटू 1, m2 भी 1 है, तो ये 1 आ गया, बाई m1 प्लस m2 मीन्स 1 प्लस 1। आगे आप देखेंगे -4 इंटू 1, तो ये -4 प्लस 1 बाई 2, मतलब -3/2। x का वैल्यू क्या मिला, -3/2। तो ये x किससे सब्स्टिट्यूट हो गया, -3/2। तो यही आपका कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या मिला, -3/2, 0। बस हो गया।